प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, करना था पाकिस्तान का काम तमाम, उस आतंकिस्तान का। यहां घर में घमासान मचा हुआ है और आतंक रोकने की कमान उसी आतंकिस्तान को मिल रही है। यह अजब का खेला नहीं हो रहा है क्या? देखिए संदीप जी, भारत सरकार के बढ़ते 2 कदम, बस पूरी बात को मैं 2 लाइन में आपके सामने रख रहा हूं जी। पहली बार भारत सरकार ने सेना को स्वतंत्र रूप से पूर्ण अधिकार दिया। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ 1971 में नहीं दिया था सेना को एक पूरी स्वतंत्रता के साथ। 1971 में नहीं, रोक नहीं, 1971 में सेना चार ही लड़ी टुकड़े थी। मत करना, बस 2 ही टुकड़े करना पाकिस्तान के। संदीप जी सुन लीजिए, नहीं नहीं नहीं, सेना ने किया था और वो नाम ले लिए गांधी परिवार में। अच्छा। मैं उधर नहीं जाता हूं, जरा सा दूसरी बात है ये। तो पहली बार सेना के मनोबल को, भारत के अस्त्र शस्त्र और सामर्थ्य को बताने का, दिखाने का इसका परिणाम है घर में घुस के मार के और पूरे विश्व का समर्थन ले लिया। तो ये 2 उपलब्धि है भारत की तत्कालिक। शर्तों पर पहली बात विराम किया, अब आतंक को रोकने की कमान पाकिस्तान संघर्ष विराम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस दिन आप भी शुक्रवार को थे। अब देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो कदम बिल्ली से दूध की रखवाली करने वाला जैसा, बिल्ली से दूध की रखवाली करवा रही है दुनिया। हमने क्या पोल खोल की पाकिस्तान की, और किन शर्तों पर संघर्ष विराम कर लिया? फिर इंटरनेशनल फोरम की जो नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं, ये साफ हो चुका है, बता चुके हैं, सभी तरह से बात बाहर आ गई है और संघर्ष विराम हुआ ही नहीं है। आतंकवाद को नस्तानाबूद करने के लिए भारत सरकार संकल्पकृत है, हमारी सेनाएं समर्थ हैं, जा रही हैं। और दूसरी बात, दुनिया भर में हम खड़ा हैं और दुनिया हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है। जब भी आतंकवाद का मसला आएगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाके मारेंगे। इसलिए मुद्रा कोष दे रहा है, 1,71,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन दे रहा है। कौन है इनमें? देखिए संदीप जी, भारत आज चीन, रूस, अमेरिका के बराबर में खड़ा होता हुआ एक समर्थवान पूरे विश्व में, यह सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और एक स्वाभिमानी भारत खड़ा है। आज आवश्यकता है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, अरे इन लोगों को बताइए, इन लोगों को दर्शक सबक सिखा रहे, मतदाता सबक सिखा रहे, लेकिन इनके भीतर की आत्मा विदेश नीति विपक्ष चलाता है, सरकार चलाती है। भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेट ना नहीं, मैं विदेश नीति पर तो खड़ा है, वो विदेश नीति कौन चलाता है? सरकार चलाती है कि विपक्ष? देखिए संदीप जी, आप जानते हैं इस बात को और समझ भी रहे हैं कि विदेश नीति में भारत की इतनी अपार सफलता है कि हम मार के आए और पूरा देश एक फ्रांसीसी अखबार को जो इंटरव्यू दिया के खिलाफ पूरे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, उन्होंने कहा आतंक को लेकर हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। अगर आतंकी भारत पर हमला करते हैं तो हम उन्हें पाकिस्तान समेत कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। वो 4 आतंकी ढूंढ निकाले 22 अप्रैल को, जिन्होंने हमारे 26 आदमियों को मारा। 4 आतंकी के चाचा को छोड़िए, वो आतंकी पकड़े कि नहीं? चाचा और उनके पुलवामा के आतंकी नहीं पकड़े जाते, 4 आतंकियों के चाचा दादा के आतंकी नहीं पकड़े जाते, और बचे हुए जो नहीं जो बचे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे पिछली बार भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि यह पूर्ण विराम नहीं है, यह सेना के कार्रवाई का हिस्सा है, यह अल्प विराम है। आने वाले दिनों में मनोज काका, पूर्ण विराम नहीं है पाकिस्तान, ये वो पूंछ है, इसे सीधी करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो निरंतरता की जरूरत है। आप पहले से ही विदेश नीति को फ्लॉप बता दीजिए, फेल बता दीजिए। पाकिस्तान तो ये कारगुजारियां बहुत सालों से करता आ रहा है और कुछ लोग, कुछ देश उसका समर्थन करते हैं गाहे बगाहे, उनके अपने हित हैं। पर पाकिस्तान जिस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्या इस प्रक्रिया में और तेजी और मजबूती नहीं लानी चाहिए? बजाय आपस में सवाल करें,
नहीं, आपका सवाल, आपके सवाल से मैं संबद्ध होता हूं कि क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको और वो अपमानित करने के लिए उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है कि नहीं। जो आपने बात कही कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उसको तालिबान प्रतिबंधित समिति का अध्यक्ष नामित कर दिया गया, तो जो हमारे देश के रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि जो व्यक्ति जो स्वयं जो आतंकवाद का जो आतंकिस्तान हो, जैसा आपने कहा, जो उसने स्वयं दुनिया भर के आतंक का पनाहगार हो, उसी को अगर आतंक रोकने का अध्यक्ष चुन लिया जाए, उसमें उपाध्यक्ष रशिया और गुयाना है, तो सवाल इस पर विपक्ष उठा रहा है कि आपने यूएन काउंसिल में क्या कहा, आपने उसका विरोध क्यों नहीं करा। और जब जब हमारे और उसके बीच में युद्ध चल रहे थे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक तो जो सौरभ कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है पूर्ण विराम कहां लगाया, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, आप उस बात को क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, हम तो ऑपरेशन सिंदूर के, हम लोग तो चाहते थे कि आप पाक अधिकृत कश्मीर लाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ये कहते थे कि जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हो जाएगा। हम लोग तो इस लड़ाई में जानते थे कि अब पाक अधिकृत कश्मीर भारत का होगा, हम लोग तो ये चाह रहे थे, आपने क्यों रोका। और जो बात है, सवाल इस पर सिर्फ आत्म प्रशंसा से सामरिक नीति और विदेश नीति सफल नहीं होती। आपने जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कहता है कि बोथ आर द ग्रेट कंट्री, तो देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं सवाल पूछा कि तुम्हारे यहां जब 9/11 का सबसे बर्बर और घृणित हमला हुआ, उसका भी असली जो आतंकी था वो एबटाबाद में था, पाकिस्तान में था। तुम्हारे यहां भी सबसे ज्यादा लोगों की जान लेने वाला व्यक्ति पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान को आप भारत की तरह महान बता रहे हो। ये विरोध सरकार आपके नेता लोकसभा सांसद भी हैं मनोज राजीव राय, और वो रूस जो प्रतिनिधिमंडल गया था कणिमयी की अगुवाई में, उसमें शामिल भी थे। उन्होंने बयान दिया बाहर विदेशी धरती पर कि दुनिया में ऐसी कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई जिसके तार पाकिस्तान से ना जुड़े हों। बाहर एक सुन तो लीजिए, बाहर एकता, अंदर यहां पर आप घमासान करेंगे। नहीं, ये कैसी राजनीति है? सवाल घमासान का नहीं है। जितने मैंने तथ्य बताए, सिर्फ आत्म प्रशंसा से विदेश नीति नहीं मजबूत होती है। उधर चाइना से लेके ग्वादर से लेके 3000 किलोमीटर का पाकिस्तान और चाइना कॉरिडोर बना है कि नहीं बना है। भारत ने उसको रोकने के लिए क्या किया? जब हमने कहा कि नहीं पाकिस्तान चाइना घुस रहा हमारे सरहदों में, तो देश के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि न कोई आया है न कोई गया है, जबकि हमारे ही विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूएन में जाके कहा कि नहीं चाइना काउंटी बना रहा। तो सरकार के ही अपने बयानों में कितना भेद है ये बताइए। हमारे देश के सरहदों पर और सामरिक सुरक्षा पर विपक्ष सवाल न उठाए। आपके हर गलती सही बातों की हम प्रशंसा करने थोड़ी बैठे। जो सवाल है सवाल उठाना। नीरज कुमार है हमारे दर्शक, एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ करिए, ये सवाल रखिएगा पीसीआर अभी। हाँ, एक हमारी विदेश नीति एक समय में ऐसी थी कि जब हमारा मुल्क आजाद भी नहीं था, गांधी जैसा व्यक्ति जाकर के लंदन में चर्चिल से बात किया और उसे आंख में आंख मिला के बात किया अपने देश के हितों के लिए। आज वही सवाल हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के लोग जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपना दोस्त बताते हैं, वो लगातार हमारे देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, अब इनका लगता है इनका जवाब तो 21 जुलाई को मिलेगा।